किस तरह के किसान को किस तरह के मछली का फार्मिंग करना चाहिए, ये एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पूरा वीडियो को देखना है शुरू से अंत तक। देश में कई प्रकार के किसान हैं मत्स्य पालन करने वाले, बहुत सारे हैं। कुछ शुरुआती किसान हैं जो शुरू कर दिए हैं इस साल से, पिछले साल से, यानी कि जो नए हैं जो या जो प्लानिंग कर रहे हैं जो मछली पालन करेंगे। एक ऐसे किसान हैं जो पुराने हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि हर साल बदल बदल के मछलियों का फार्मिंग कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है कि उन्हें उनके मन के मुताबिक प्रॉफिट नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे किसान हैं जो एक धड़ल्ले से एक तरह की मछली का फार्मिंग करते आ रहे हैं, जैसे रोहू कतला पाल रहे हैं तो लगातार रोहू कतला ही पाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने का उनका मन नहीं करता है। या फिर पंगास पाल रहे हैं तो सिर्फ पंगास ही पालते हैं, नया कोई भी मछली को अपनाना नहीं चाहते हैं जल्दी में। तो इन तरह के किसानों के बारे में बताएंगे। और भी तरह के किसान हैं, जैसे छोटे तालाब वाले, बड़े तालाब वाले, मध्यम तालाब वाले। तो सबके बारे में आपको हम जानकारी देंगे और किस तरह के किसान को किस तरह के मछली का फार्मिंग करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। आज के दिन में छत्तीसगढ़ में कई जगह गया है, झारसुगुडा गया है और असम में गया है, डिब्रूगढ़ गया है असम में, नालबाड़ी गया है असम में, और आपके यूपी में बनारस मिर्ज़ापुर गया है बच्चा, बिहार में कई जगह पे आया है। तो जो लोगों को चाहिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके इन्हीं किसानों के तरह आप भी नज़दीकी रेलवे जंक्शन, बरावाला रेलवे जंक्शन तक अच्छे गुणवत्ता के मछलियों के बच्चे मंगवा सकते हैं और अपने मछली पालन को आसान बना सकते हैं। अच्छा ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो अच्छे गुणवत्ता का बच्चा आप डलवाइए। दिए हुए नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे आप मंगवा सकते हैं। मछली पालन में हमने जैसे बताया, कुछ ऐसे किसान हैं जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नया नया तरह का मछली का वो पालन करते रहते हैं। सबसे पहले आप किसी भी वर्ग के किसान हो, बड़े किसान हो, छोटे किसान हो, कम पैसे वाले किसान हो या अच्छे खासे पैसे वाले किसान हो, आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि भारत जो है, अपना देश जो है, यहाँ के जनसंख्या के मुताबिक हम मछलियों का उत्पादन नहीं ले रहे हैं। इस कारण ये जो व्यवसाय है इसमें लागत के मुकाबले प्रॉफिट जो है हमें काफ़ी अधिक मिलता है। दूसरा, कोई भी व्यवसाय है उसमें डिमांड है और उतना सप्लाई है। कभी कभी तो सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, लेकिन मछली पालन ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डिमांड बढ़ता है लेकिन सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं बढ़ पाता है। इसी कारण मछलियों का जो रेट है और ख़ासकर ताज़ी मछलियों का, वो हमेशा बना हुआ रहता है। अभी के टाइम में अगर हम पंगास की बात करें तो सबसे अच्छा साल पंगास का कोई माना जाएगा तो 2025 माना जाएगा, क्योंकि 2024 में बहुत कम पंगास का फार्मिंग हुआ है, क्योंकि लोगों को नुकसान हुआ था, इसलिए 2024 में बहुत कम किसान ने बीज डाला। और इसके कारण क्या हुआ कि 2025 में, यानी कि अभी के समय में, बहुत कम किसान के पास मछली तैयार है पंगास, और इसके कारण मंडी में पंगास का रेट बहुत चढ़ा हुआ है। 170 रुपया किलो, 180 रुपया किलो। आप कभी सुने थे कि पंगास बिकेगा? पटना मंडी में बिक रहा है। हम भी एक महीने के बाद, यानी सावन से पहले, अपना जो भी मछली है, 5000 मछली हमारी तैयार है, उसको ले जाकर बेचेंगे और हमें उम्मीद है कि 160 170 रेट मिलेगा। तो हम बस कहना चाहते हैं कि आप पंगास भी पालिए, रूपचंदा भी पालिए या कोई भी मछली पालिए, आपको उसमें लागत लगाना पड़ेगा। हमारे देश में सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप बहुत बड़ा है, इस कारण हमें रेट अच्छा खासा मिल रहा है। कोई भी मछली का फार्मिंग कीजिए, उसमें लागत लगाइए। हम लागत के बारे में आपको बताना चाह रहे थे, पूरा जितने भी बातें हमने बताई वो लागत के बारे में। अब वो पंगास जैसी मछली, प्यासी जैसी, बैकर जैसी मछली 160 बिकेगा। कभी भी ये मछली 120 से 140 के ऊपर नहीं जाता था। 120, 130, बहुत तो 140, 140 मिल गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन 180, 170 के रेट में पंगास बिक रहा है पटना मंडी में। और आपके यहाँ क्या रेट में मिल रहा है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो हमें लागत अगर हमारा बहुत लग गया, 80 रुपया या 90 रुपया ही खर्चा आ गया पंगास में, रूपचंदा में, तो हमें शुद्ध 100 रुपया मछली पे बच रहा है। 100 रुपया, पहले 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया बचता था, 100 रुपया सीधा बच रहा है।
तो आपको लागत लगाना पड़ेगा, लागत लगाइएगा। किसी भी तरह के किसान हो, आपको लॉस मछली पालन में नहीं होने वाला है। किस तरह के किसान को किस तरह की मछली का पालन करना चाहिए, सबसे पहले बजट देखेंगे, मछली का डिमांड देखेंगे, अपने एरिया के मार्केट को विजिट करेंगे, क्या पंगास बिकता है, क्या रूपचंदा बिकता है, क्या मार्केट में रोहू कतला बिक रहा है, क्या सिंगी बिक रहा है, क्या देसी मांगुर बिक रहा है। ऐसे किसान जिनके पास छोटा तालाब है, जैसे कि कोई पैसे वाला किसान है, अच्छा खासा किसान है, उसके पास छोटा तालाब है, तो वो सिंगी, देसी मांगुर, हाई वैल्यू फिश का फार्मिंग करेंगे। कोई गरीब किसान है, उसके पास छोटा तालाब है, तो उसमें आप कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों का फार्मिंग करेंगे देसी भोजन खिलाकर। कोई पैसे वाला किसान है, बड़ा तालाब है, तो वो रोहू कतला का फार्मिंग करेंगे। किसी भी चीज़ का फार्मिंग कीजिए, बजट सेट कर लीजिए, मार्केट का डिमांड देखिए। किसी भी प्रकार के आप किसान हो, अगर जितना आप अधिक लागत लगाइएगा उतना अधिक आपको रिटर्न मिलेगा। तो लागत लगाइए और अच्छे क्वालिटी का आपको बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।